धनुष कमजोर हो तो उस पे ज्यादा तीर मत तानो। क्या बात है। ताकत बाजुओं में क्या, इसे भी आप पहचानो। चुनौती आपकी ये में जाकर हराएंगे, ये भोलापन है या बड़बोलापन ये आप ही जानो। ये भोलापन है। और कभी एक देखना गौरव भाई, समय की मांग है भरना है सागर अपनी गागर में। समय की मांग है तुमको खिलाने फूल पतझर में। उठाया जैसे ही बल्ला मचाया धर्म का हल्ला, तुम उनकी पिच पे जाकर खेलने लगते हो पल भर में। तुम उनकी पिच पे जाकर खेलने, यही तो चाह रहे हैं कि आप इस पर बोलो। समझ में आ गया? मत बोलिए उनकी, मत खेलिए उनकी पिच पर। और अंतिम बात कहना चाहता हूं, बड़ा इंसान वो जिसका बड़ा बस कर्म होता है, बड़ी वो बात जिसमें एक बड़ा बस मर्म होता है। कसा जब तंज बिरला पे तो इतना ध्यान रखना था, बड़ों का मान रखना तो सभी का धर्म होता है। बड़ों का मान रखना तो सभी का धर्म होता है। ये बताइए, ये बताइए, आप गुजरात में जाकर जीतेंगे, ये ऐसी बातें करने का क्या फायदा? आपको नहीं दिखता कि ये अभी तो दिख ही नहीं रहा वहां पे, एक मुश्किल से सीट जीती आपने। गुजरात की जनता त्रस्त है इन लोगों से, ये लोगों के कार्य। अच्छा चलो दिल्ली का बता दीजिए। ये तो सातों हर बार जीते जा रहे हैं, अब क्या करेंगे अगली बार? 3 बार दिल्ली में विधानसभा में आपने देखा है 7 ही जीत पाते हैं, ये 70 में मात्र 7 भी नहीं जीत पाते कई बार। तो ये भी तो हाल है विधानसभा में। आप तो एक भी नहीं जीत पाते हैं। हम नहीं जीतते, इसको स्वीकारते हैं। आने वाले समय में हम उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। किशोर जी, ऐसा है, उन्होंने कहा कि गुजरात जीत के दिखाएंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार बना करके दिखाएंगे। 99 पर सिमट गए। जैसा अभी प्रताप जी ने बताया था या अनिल जी ने, 99 कितने में से 543 में से 99, 18%। धीरे धीरे अगर आप उठा करके देखें, 2014 के चुनाव में इनके पास 44 सीट थी, उसके बाद इनकी थोड़ी सी बढ़ी 51 हो गई, अब इनकी 99 हो गई। अगर ये रफ्तार इनकी रही तो इनकी सरकार बनने में अभी कम से कम 4 लोकसभा चुनाव के बाद इनका नंबर आने वाला है। कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश दनादन द्वंद्व करेंगे। कुछ दिन रुक जाओ, आपस में ही द्वंद्व करते दिखेंगे। चिंता मत करो। जिस सिस्टम को कोसते हैं फायदा भी उसी से ले लेते हैं। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? पहली बार एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पहली बार एलओपी बने हैं। कहीं पद के मद में हद क्रॉस ना हो जाए, बॉस बनने के चक्कर में इज्जत का लॉस ना हो जाए। इज्जत का लॉस ना हो जाए। आप लोग सदन में चू कित कित करेंगे, वेल में आकर मर्यादा तोड़ेंगे। ये बताइए कि पीठ दिखा के भागने की आदत कब छोड़ेंगे? बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। वाह वाह विनीत वाह। कब छोड़ेंगे? थोड़ी सी सीटें ही तो बढ़ी हैं। अपना राज नहीं समझना चाहिए। अगर हाथ बटेर लग भी जाए तो खुद को निशानेबाज नहीं समझना चाहिए। वाह 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 वाह। निशानेबाज नहीं समझना चाहिए। जनता ने मौका दिया है, शोर मचा के उसे मत गंवाइए। जिस पद पर बैठे हैं ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी निभाइए। बहुत बहुत भाई। तो प्रवीण जी 5 साल से थोड़े मुश्किल चलेंगे क्या, ऐसे जैसा हो रहा है अभी? तो कोई मुश्किल नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछली 10 साल की तरीके से ये साल भी 5 साल बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। भारत को हम तीसरी ये उम्मीद है आपकी, भरोसा है? भरोसा है। उम्मीद का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो भरोसे का खेल है। उम्मीद पे तो दुनिया उधर टिकी हुई है, क्योंकि जब ये तीसरी बार ऐसा हो गया, उम्मीद है, आगे फिर उम्मीद है। देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार मोदी जी की देखी है। 5 साल सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लोगों के सरकार का जो मैं अगर 2 लाइनों में उसको समर्पित कर दूं कि किसी की आँख में आंसू ना हो
और हर चेहरे पे मुस्कान हो, ये हमारी सरकार का मैंडेट है। देश बहुत बड़ा है, विषय आएंगे भी और उन विषयों के साथ कड़ाई से निपटा भी जाएगा। मैं केवल आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के मित्रों को ये कहना चाहता हूँ, संसद में जनता ने चुन के भेजा है चर्चा करने के लिए, शोर न मचाने के लिए और पीठ दिखाने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि हम सब लोग, आप भी और हम भी, सारे लोग राजनीति के लिए संसद से बाहर बहुत बड़ी जगह पड़ी है, हम वहाँ राजनीति करेंगे। संसद के अंदर लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि इनके 5 साल की बात कर रहे थे ना हम, कि इनके 5 साल कैसे चलेंगे। तो आपने तो अभय मुद्रा दिखा दी, अब ये तो प्रवीण है, आप अभय से अजय कब होंगे? बहुत देखिए जिस दिन इस देश में जिस दिन अभय मुद्रा के तहत डरो नहीं और डराओ नहीं की जो परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम इस देश में लोगों के मुद्दों पर बात करेंगे। जो पहले 5 साल जो चली वो सबने देखी कैसे चली, इस 5 साल में कैसे चलने वाली है उसके भी शुरुआत हम सबने देख ली। 15 दिनों के अंदर 15 ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो नीट पेपर, यूजीसी पेपर, CISR पेपर, इस सारे घोटाले, उसके अलावा जिस तरह से जो ये पूल का घोटाला हुआ है, सब अभी आपके कवियों ने बताया, जिस तरह लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मणिपुर के मुद्दों पर जिस तरह से चर्चा न हो और उसके सांसदों को वहाँ बात न रखने दी जाए, यदि ये है तो निश्चित तौर पे आने वाला समय अजय का ही समय होगा। मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूँ। जिस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पूरा देश देख रहा था और आप लोग लगातार वहाँ पे जैसे कबायली हुड़दंग करते हैं ना, इस तरीके से कर रहे थे। बहुत अच्छा, आप कौन से लोग? कवि जी, आप बहुत अच्छी बात कहा आपने। आपको भी यदि ठीक नहीं लगा तो यही हाल मणिपुर के लोगों को भी ठीक नहीं लगा होगा, जब उनके मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल रिमोट से स्पीकर को कहा कि बंद करो। उनको ठीक नहीं लगा होगा जब नीट वाले की बातों पर चर्चा नहीं करने दिया होगा। उनको ठीक नहीं लगा होगा। असल में जिस आपको बताऊं, असल में प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक प्लान स्ट्रेटेजी बना करके आओगे कि हमें नहीं बोलने देना, स्पीकर साहब ने बार बार कहा, स्पष्ट किया कि भाई ये माइक कोई बंद, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और उन्होंने जब के सुरेश, वो इन्हीं के आदमी है, उन्होंने पूछा के सुरेश जी आप भी तो बैठते हो यहाँ पर, आप बताओ कि क्या कर सकता है? के सुरेश ने कहा नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद भी इनकी एक ही बात अटकी है। मैं बता दूं आपको, वहाँ पर जो व्यवस्था है, और ये पुराने सदन में भी थी, जो स्पीकर साहब ने बताया कि जिसका नाम पुकारा जाएगा उसका माइक ऑटोमेटिकली ऑन होता है और बाकियों का माइक अपने आप बंद हो जाता है।